जापान की बात करते करते सब बातें खत्म हो गई। सोचना पड़ रहा है क्या बात करें। एक बात थोड़ी और लास्ट में रह गई है, शायद आज का यही अंतिम होगा जापान एपिसोड का। अभी हम लोग जो वापस लौट के आ गए तो फेसबुक वगैरह में आप लोग को हो सकता है ना दिखा हो, क्योंकि फ्रेंड्स लिस्ट में सब लोग है भी नहीं, और फेसबुक आपको आजकल सीरियसली कोई लेता नहीं। इंस्टा और रील के चक्कर में उसके आगे तक जा नहीं पाते लोग। लेकिन रील एक अलग चीज है, इंस्टा एक अलग चीज है। मेरे हिसाब से इंस्टा में आप खुद ही कुछ लोगों को चुन लेते हैं, आप उन्हीं से संवाद करते रहते हैं। चुने हुए कुछ लोग, आपने 15 चुने तो 15, 200 चुने तो 200, 1000 चुने। कुछ लोग बहुत अपने आप को प्रसारित कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का दायरा बहुत सीमित होता है। फेसबुक एक ऐसा जगह है जहाँ पे अनचाहे आपको ना जानते हुए भी लोग, देखो अनचाहे बहुत ना जानते हुए लोग भी काफी आपको कहीं ना कहीं से पा जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के माध्यम से। आपने किसी को फ्रेंड बनाया, उसको मान लीजिए टैग किया या नहीं भी किया, तो उसके बाद वो आगे चला गया, कोई दूसरा उसका फ्रेंड है, वहां तक भी कभी कभी बात पहुंच जाती है, लगातार चलती है। हालांकि ये क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम में क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम जो है उसकी कृपा का परिणाम होता है अमूमन कि आपका आगे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आप बृहत्तर विश्व से आप संपर्क कर पाते हैं, और इससे भी ज्यादा आपको अगर लोगों के बीच में अपने आप को प्रसारित करना है तो यूट्यूब आता है। तो हम इसकी तुलना इस प्रकार करते हैं कि तालाब में नहाना हो तो इंस्टाग्राम, नदी में नहाना हो बहते हुए प्रवाह में तो फेसबुक, और अगर महासमुद्र के पास जाना है तो यूट्यूब, जहाँ पे जाके वास्तव में पता ही नहीं चल पाता कि अब है कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ तक पहुंच रहा है। बिल्कुल ही एकदम अलग ही दुनिया होती है उसकी। तो कलाकार क्या चाहता है? कलाकार हमेशा चाहता है कि उसकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सोचता है कि भाई मैं तबला बजा रहा हूँ तो मेरे तबले की थाप मेरे मित्रों तक पहुंचे, फिर होता है कि मित्रों से आगे तक भी पहुंचे। अब हम लोग के जमाने में क्या, बैठ के रियाज कर रहे हैं, कहीं बात पहुंच नहीं पाती थी। सोचते थे कि कैसे लोग सुनेंगे, तो गुरु जी के यहाँ बैठ के गा रहे हैं। छोटे थे हम लोग, 18 साल 20 साल 16 साल, पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी के यहाँ। तो बाहर जो है किसी की पैर की आहट सुनाई देती थी तो हम लोग जोर जोर से गाने लगते थे, शायद कोई सुनने वाला हुआ हो गया। क्योंकि ना तो प्रोग्राम, ना तो कहीं बैठ करके साल लगाने का कोई भी अवसर, अपनी बात को कहने का कहीं कोई मौका नहीं। अगर गुरु जी बोल दिए कि आओ बैठो पीछे तानपुरा बजाओ, और फिर बीच में हाँ बेटा, तो साल लगाने को बोल दिए तो उतना ही भर में अपनी पहचान बनानी पड़ती। लोग पहचान भी देते थे, ये बात है, अच्छा तो ही लगाओ करना साल, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है रियाज कर। वर्षों निकल जाता था, अपने गाने को अच्छा हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में आगे कोई को सुनाई नहीं पाती। पंकज अच्छी तरह जानते हो, हमारी उम्र के हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अपनी बात कहना बहुत मुश्किल, आजकल आसान है। लेकिन आसान होने के बावजूद इन टूल्स का, ये टूल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अभी अगर कोविड नहीं आया होता तो बहुत सारे लोगों को तो लोग जान भी नहीं पाते। कोविड में घर बैठा आदमी स्क्रॉलिंग करता रहा, उसकी आदत खराब हुई या कहीं अच्छी हुई, वो ज्यादा लोगों को वो सुनने लगा। फेसबुक में आगे गया, देखा कोई गा रहा है तो उसको रुक के थोड़ा सुन लिया, फिर कहीं लाइव चल रहा है उसमें अटक गया, थोड़ी देर तक उसको सुना, बोले भाई यार बड़ा अच्छा हो रहा है। कभी कभी और लिंक वगैरह आते थे और जगह से भी घुस जाते थे। सुनने की एक वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें हम अपने चॉइस जितने थे उससे आगे बढ़कर, जो हमारे चॉइस में नहीं थे या जिनको हम जानते भी नहीं थे, उनको सुनने तक पहुंच गए। और हमारे यहाँ के बहुत सारे जो
कलाकार छोटे हैं, वो लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से काफी लोकप्रिय हो गए। पूरे भारत में लोग जानेंगे, पूरे भारत में, आश्चर्यजनक रूप से। और उसमें लोगों के दोस्त बने, लोग प्रोग्राम करने बाहर तक गए। अक्षर जानता है, जयंतिका जानती है, डालिया जानते, सब लाइव के माध्यम से। लोग कहे कि लाइव करने में क्या रहा, सुने लोग, काफी लोग सुने, बहुत ज्यादा लोग सुने, बात पहुंची, बात। लेकिन बात पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपके पास कहने को बात भी तो हो। रियाज वहां तक पहले पहुंचाओ सही, उसके बाद बात अपने को पहुंचाओ। तो ये ट्रेंड बाद में बदल गया कि हर आदमी उस पर लाइव वाला बटन ठोक के सामने बैठ जाता है, आवे ना आवे। छोटा ख्याल का ताल में आ नहीं रहा है, छोटा ख्याल में विलंबित और वो तो दूर की बात है, कुछ नहीं आया तो भी लाइव ठोक करके बैठ जा रहा है, कैसे ही, कहीं भी, पेड़ के नीचे, हाँ, कहीं झोपड़ी के पीछे, कहीं भी। तो उसमें बात क्या, गंभीरता खत्म। चलो ये भी अब क्या कर सकते हैं, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, बोल दो जितना बोलना। हम लोगों को इसका बेहतर प्रयोग करना चाहिए। और हम लोगों ने हम तो बोले कि देखिए साधना करेंगे तो गणेश जी के वाहन आ गए वहां तक ठीक है, दुर्गा जी का वाहन ना आ जाए देख के रहना। या इधर तो मोर भी उड़ के आ जाए कार्तिक जी का तो भी दिक्कत है, जाने तो यहाँ तक ठीक है। तो ये जो फेसबुक से बात कहने का बात तो यहाँ तक पहुंची कि कई लोगों को स्कॉलरशिप फेलोशिप तक मिली। जयंतिका का जो मिला वो भी किसी ने सुन करके ही हम लोगों को मैसेज किया था कि सुना मैंने उसका कई बार। और कितना कितना लाइव किए हैं लोग, कितना किया 80-85 सभी वाला भी राग गाए होंगे। तो 80-85 लाइव और हर बार नया राग। कुर्ता नया मिल नहीं पाता था, अब कितना 80-85 कुर्ता तो मुश्किल सबके पास नहीं होता है, लेकिन कम से कम राग तो था सुनाने के लिए। ऐसे ही जयंती का भी सब कोई 70 किया है, डालिया भी इसी तरह, जितने लोग हैं कोई भी बचा नहीं था। सब लोगों ने लाइव में अलग अलग पेजेस में लाइव किए, उसके वो हुए, कुछ सुनने वाले हुए, किसी ने थोड़े कम सुने, किसी ने ज्यादा सुने। कई कई ऐसे ऐसे पेज थे जिसमें कई कई 100 लोग सुनते थे। ये एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन हम उसको रख नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इन अच्छी चीजों से हट करके उसके जो लाइव वो रील और शॉर्ट भी घुस गए। और वो इतना घटिया दुनिया है जिसका कोई महत्व नहीं। आप अगर एक 30 सेकंड का आप उन्होंने बढ़ाया है, अभी उनको सुनने में आया कि वो लोग रील शॉर्ट का वो भी स्पैन बढ़ाने जा रहे हैं, टाइम स्पैन, अच्छी बात है। लेकिन अब तक क्या हुआ है, छोटा छोटा जो टुकड़ा लगा देते थे उससे किसी का मूल्यांकन नहीं हो पाता। एक झलक खाली फट से तो तान में अरे भाई तो कपड़ा लगा दिए, 30 सेकंड के अंदर 2 तान मारे निकल गए। आपको पता नहीं चल पाया कि इसके में कुछ गहराई है, बस इतना ही बना एक झलक। इस झलक से बहुत लोगों को फायदा नहीं हो पाया। इसका कोई बहुत हमारे यहाँ पे कोई हमारे रिकॉर्ड नहीं है कि किसी का रील वायरल हो जाने की वजह से उसको प्रोग्राम्स मिले हो या स्कॉलरशिप मिले हो या कुछ हुआ हो। वायरल हो गए, अरे वायरल होके हुए क्या? कई लोगों ने तो अपने रील को और उसको वायरल करने के लिए काफी पैसे भी खर्च किए। फेसबुक बैठा ही है कमाने के लिए, वो जानता है कैसे कमाना है, तो आता रहता है इतना रुपया दीजिए तो हम इतने लोगों तक पहुंचा दें, इतना रुपया दीजिए तो वहां तक पहुंचा दें। फिर कई कंपनियां तैयार हो गई, बोले हम आपका 1 लाख तक ले जाएंगे, इतना पैसा दीजिए, सबको पैसा चाहिए। और युवा कलाकार पैसा दे दे के, घर द्वार बेच बेच के, मम्मी पापा का सर खा खा के, पैसा खर्चा करके वायरल होते गए, लेकिन फाइनली किसी को उसका असली लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे ऐसे भी उस समय किए लोग, हमको पता है, वो काफी पैसा उधार ले करके खर्चा करके गंगा जी के उस पार जाके बालू में खूब वीडियो बना के डाले। वायरल होता था 9 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। फाइनली हुआ क्या? शहर में रहते किसी को जान, उस समय उसका दिमाग चढ़ा, बाप रे मेरा रील वायरल हो गया है या मेरा वीडियो वायरल हो गया है। इस वायरल होने में कोई बहुत वो नहीं, आप गहराई से कहाँ तक पहुंचे। तो इसका जो टूल का उपयोग है वो हम लोगों ने बड़ा गलत ढंग से काटना शुरू किया।
भारतीयों ने, जापान वालों ने आगे ना पॉइंट पे। अभी हम लोग जब वहां से लौट के आए तो हम समझते कम से कम 15 या 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने हम लोगों के टूर को लेकर के जापानी भाषा में या इंग्लिश भाषा में इतना सुंदर सुंदर राइटअप लगाया उसमें फेसबुक पे। हम लोग को पढ़ के अच्छा लगा। उन्होंने लोगों को अपनी प्रतिक्रियाएं बताई कि उनको क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा। कई लोगों ने लिखा कि हमको भारतीय संगीत का पहली बार रूबरू होने का मौका मिला। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वो कलाकार थे, क्या नाम था उसका, माकी को प्रोग्राम सुनने के लिए आई थी। तो झोला एक भर के साथ में रखी था। हमें कहा कि झोला मेरे लिए रखी है। तो वो प्रोग्राम खत्म हो गया, बाद में मिलने के लिए आई, अपना 2 CD भी दी और साथ में कई तरह का नमकीन मीठा ये सब भी लेकर के आई। कलाकार को सुनने आई, वो इंडियन म्यूजिक ही नहीं सुनी थी। हम लोग को सुनना तो बहुत दूर की बात है। आई थी कहीं से सुन करके या किसी के कहने पर किसी दोस्त को तो लेके आई थी भावना के साथ। खूब ज्यादा खुश। बाद में उसका पोस्ट हमने देखा हम लोग के आ जाने के बाद, बड़े सुंदर ढंग से उसने लिखा है कि हमारा तो जैसे लगता है कि जिंदगी में एक नई खिड़की खुल गई, एक न्यू होराइजन ओपन हो गया। अब मैं सोच रही हूँ क्या मैं भारतीय संगीत में भी अपने आप को आजमा सकती हूँ। वगैरह सब तरह तरह की चीजें एक दूसरे को बताते रहे। हम लोग इन चीजों में रुचि नहीं लेते। 9 दिन तक यहाँ बैठते हैं और 90 लोग सुनते हैं, लेकिन एक भी पोस्ट अगर किसी ने पिछले सालों में, पिछले 10 साल में भी कोई लिखा हो नहीं, क्योंकि हमें केवल रिसीविंग एंड पर बैठने की आदत है। रिसीविंग एंड क्या है? जैसे आप खड़े हैं, कोई आपको बॉल दे रहा है, आप उसको केवल कैच कर रहे हैं बस। उधर से वो फेंक रहा है, आप पकड़, फेंक रहा है, पकड़। आपने जहमत नहीं उठाया कि हम भी थोड़ा बॉल कर देंगे। तो हमारी आदत पड़ जाती है कि हम एक रिसीविंग एंड में बैठ जाते हैं। जो कुछ भी वो देता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आपको नाश्ते के टाइम पर पता नहीं क्या आने वाला है। कोई भी चीज आ जाती है, हम उसको खा लेते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा बुरा लगता है बुरा। ये ठीक है, कुछ चीजों में हम रिसीविंग एंड में ही बैठते हैं, लेकिन केवल इसी एंड में बैठे रहेंगे तो आप कलाकार कैसे बनेंगे? कलाकार को तो अपनी बात कहनी है, वो तो केवल सुन ही जा रहा है दूसरों का, रील पर रील, शॉर्ट पर शॉर्ट, किसी की बात सुनने लायक हो ना हो, केवल वो देख रहा है, सुन रहा है। प्रोग्राम में क्यों देर में आया, तो कह रहे थोड़ा देर हो गया। क्यों देर हो गया? तो किसी दूसरे ने धीरे से बताया बैठ के रील देख रहे थे। और यहाँ पर मेरे को पता है, आपको सबका नाम कहूँ तो मैं उजागर कर दूं, कौन कौन बैठ के यहाँ पर भी धीरे से मौका निकाल के, गुरु जी अभी तो साल लगाए हुए हैं, इसी दौरान हम जो है 1-2 ठो देखी रहते। आदत इतनी खराब आदत पड़ चुकी है कि हम थोड़ी देर के लिए भी अपने आप को उस मकड़ जाल से बाहर नहीं आ पाते। आप उसका बेहतर प्रयोग करें, उसमें लिखिए, कुछ बोलिए, कुछ वीडियो लगाइए, कुछ आगे करिए, उसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने को अच्छा लगे तो बताइए। उसमें गलत नहीं है कुछ। बात फेसबुक के गलत होने का, इंस्टाग्राम के गलत होने का नहीं है, बात आपके गलत उपयोग करने का है। तो मुझे लगता है कि हम ये चीज भी तुमको बताना चाह रहे थे कि वहां पर किस तरह से लोगों ने, हो सकता है तुम हमारे पेज में जाओगे तो वहां पे काफी लोगों ने, कुछ लोग लिखते तो हमको टैग भी कर देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे, तो वो तो टैग नहीं कर सकते। तो मेरे पेज में कुछ लोगों ने टैग किया होगा, कुछ ने नहीं किया, लेकिन वो फ्रेंड्स के नाते हमारे पास आ ही जाता था सुनने के। तो हम लोग देख लेते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी कभार उतना टाइम तो नहीं मिल पाता, जब भी खोलते हैं तो कुछ एक आध जापानी भाषा में दिख जाता है, सी ट्रांसलेशन, तुरंत ट्रांसलेशन दबाए, कितना आसान है सब कुछ है। तो वो जापानी भाषा का जब ट्रांसलेशन करता है तो बहुत ही अजीब सा हो जाता है, क्योंकि उनके सोचने का ढंग भाषा के प्रति बिल्कुल अलग है। वो एक अलग फैमिली ऑफ लैंग्वेज है। हम जिस तरह से बात करते हैं, सोचते हैं, वो तरीका उनके तरीके से बिल्कुल भिन्न होने के कारण जब गूगल भी ट्रांसलेशन करता है तो बहुत उल्टा सीधा होता है। और ऐसे तो गूगल ऐसे भी बहुत उल्टा सीधा करता है। वो हर रात को क्रोध लिखता है, देखा है किसी ने? क्योंकि बांग्ला में हम लोग बोलते हैं ना, राग को मतलब गुस्सा मत करो, तो राग। ठीक इसी तरह मराठी में भी बोलते हैं, राघव न का, मैंने गुस्सा मत करो।
तो वो राग शब्द को वो ट्रांसलेशन क्रोध से करता है। उन्होंने क्रोध दरबारी गाया। बेचारी लीज ही परेशान करती, वो हमेशा उसको ट्रांसलेशन करती है और उल्टा सीधा ट्रांसलेट होता है। देवाशीष दे का कुछ और हो जाता है ना। ऑलवेज मिस ट्रांसलेशन। लेकिन उसी में से वो अपना उसका थीम पढ़ लेती है, समझ लेती है। तो इन चीजों का थोड़ा प्रयोग पॉजिटिव ढंग से करो, जिससे कि तुम लोग के अंदर जो कलाकार है वो कलाकार कैसे आगे जाए। तो कलाकार बढ़ाने से पहले कला को बढ़ाओ, सबसे पहले कला को बढ़ाओ। हम हमेशा यहाँ पे इस समय 100% लोगों ऐसे हैं, 100%, शायद 99.9% हो, मैं थोड़ा 0.1, जो अपने आप को शास्त्रीय संगीत का गायक बताने से शर्म आती है। हम यहाँ पे तो बहुत अच्छा आड़ारा गा लेंगे, दरबारी गा लेंगे, लेकिन जब हमें वहाँ पे जा करके बताना होगा दुनिया को इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तब हम एक दूसरा ही गाना लगा के, पॉपुलर गाना लगा के बताना चाहते हैं कि हम ओल्ड डेटेड पुरानपंथी बूढ़ों का काम, बेवकूफों का शास्त्रीय संगीत नहीं करते, देखो हम कितने प्रोग्रेसिव है। होता कुछ नहीं है उससे, सब बेवकूफी से। जब बाहर आओगे तब तक ऑलरेडी तुम लोग भी आगे कुछ और लाइन पकड़ चुके होंगे। अपने अंदर जिन चीजों को कर रहे हो, जो पूर्णतः भारतीय चीज है, उसके प्रति गर्वित होना सीखो। ये तुम्हारा अपना चीज है। राग संगीत इतना डेवलप्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई संगीत सोच भी नहीं सकता, होना तो बहुत दूर की बात है। जो तबला ये लोग बजाते हैं ना, अच्छी गणित कर लेते हैं ना, दूसरे सारे लोगों को चाहे कितना भी बड़ा ड्रमर होगा, कितना भी बड़ा परकशनिस्ट होगा, उसको आज बैठा दे तो उसको 5 साल से 10 साल खाली इसको समझने में लग जाएगा। इतना पीछे होते हो सारे संगीत, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। और इस पर दम है, इसको मत कहिएगा कि हम जबरदस्ती वाला, मैं अपना गौरव, राष्ट्र गौरव, अपने जाति का गौरव, अपने धर्म का गौरव, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनालिसिस के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे जापान की तारीफ करने भी आती है, तो अपने भारत के किस बात का गर्वित होना है तो वो भी मुझे पता है। मैं उनकी बात जब करता हूँ तो अपने आप को उनके ऊपर रख के कहते नहीं नहीं, हम उससे भी आगे, ऐसा नहीं करते। जिन चीजों में वो आगे हैं हम आगे बोलेंगे। सत्य, सत्य को आप इधर उधर नहीं कर सकते। हमारा जितनी भी चीजें हमारे पास है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, राजनीति हो, हमारे पास युद्ध के उपकरण हो, चाहे चीज को उठा लीजिए, अगर किसी चीज की धमक पूरे वर्ल्ड में बन सकती है, सबसे ऊपर है, वो संगीत है। वैसा दूसरा किसी के पास है नहीं, किसी भी देश में, किसी भी कम्युनिटी के पास नहीं। जो दो चीज जो सीखे रहते हैं वो जानते हैं। वेस्टर्न क्लासिकल भी काफी डेवलप्ड, ऐसा नहीं है, हमने उसका भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अध्ययन किया, समझा, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस बहुत है। वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। ये सीमा के बाहर असीम चीज है। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारतीय अपनी अच्छी बात कहने के लिए शर्म आते हैं। हमें अपने पिता का नाम लेने में संकोच होता है, अपनी माँ का परिचय देने में संकोच होता है। इसी वजह से हम लोग पीछे हो गए। जिस दिन हमें लग जाएगा कि हम इस मामले में लीडर हैं, तो हम लीडर बन ही जाएंगे। और जो लीडर नहीं है, उसके पीछे हमारे अंदर गौरव की भावना का ना हो। एक ही स्वर को लेकर के मैं उस दिन गा रहा था, कौन सा राग था, उसी में हल्का सा इधर से उधर पढ़ के कोई बोल रहा है यहाँ से बिलावल है, अगले देखो तिलक कम, कौन सा राग था, कामोद में एकदम शुद्ध स्वरों का राग है, पूरा वर्ल्ड शुद्ध स्वर गाता है, लेकिन उसमें से हल्का सा इधर कर रहे केदार, उधर से जा रहे तो बिलावल, इधर से जा रहे गौर मोलार, उधर से जा रहे गौर सागर। अरे हद है, अभी तो और भी हमीर है, आई है, इतने सचाया नट है, कामोद में बहुत ही, हाँ, उसका भी चलन मिलता जुलता चुकी है। इतने सारे राग इतने से छोटे से दायरे में बना के हम लोग पेश कर लेते हैं, कोई संगीत इसके मुकाबले नहीं है। तो आप दूसरों से अच्छी चीजें और ले लीजिए, अपने चीजों पर गर्व करना सीखिए। अगर आप शास्त्रीय संगीत सीखे, यहाँ से क्लास से होके जा रहे हैं, एक छोटा ख्याल सीख के जाते हैं, तो उसका दिल बना के लगाएंगे तो समझ में आएगा। और नहीं तो किसी का जूठन खा करके, कवर बना करके ऐसे ही अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं। राग, आज का राग
मंजरी।